मानदेय नहीं मिलने को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा व नेबुआ नौरंगिया में कार्यरत सैकड़ों आशा कर्मियों ने आक्रोशित होकर उप जिलाधिकारी खड्डा को पत्रक देकर अपनी बेबसी और लाचारी को बताया। उप जिलाधिकारी खड्डा को मांग पत्र सौंपने के दौरान सरोज गिरी, राजकुमारी भारत सहित अनेक आशा कर्मियों ने बताया कि हम सभी का कोई फिक्स मानदेय निर्धारित नहीं है। हमें कार्य के बदले इंसेंटिव मिलता है, वह भी बहुत कम ही मिलता है, परंतु अभी परिश्रमिक 5 माह से भुगतान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आशा कर्मियों ने 9 दिसंबर 2022 को सीएमओ कुशीनगर का घेराव किया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर ने आश्वासन दिया था कि 3 कार्य दिवस में सारे लंबित भुगतान कर दिया जाएगा, परंतु आज भी भुगतान की स्थिति शून्य है, जिसमें हम सब भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। आशा कर्मियों ने चेतावनी दिया है कि यदि हम लोगों को समय से मानदेय भुगतान नहीं किया गया तो हम लोग भूख हड़ताल और आमरण अनशन करने के लिए विवश होंगे। इस मौके पर सरोज गिरी व राजकुमारी के साथ शशिकला पाठक, शोभा यादव, प्रतिमा तिवारी, गीता से अनेक आशाएं उपस्थित रहीं। जी, क्या समस्या है आपकी? जी नमस्कार, मैं नेबुआ नौरंगिया से हूँ और नेबुआ नौरंगिया खड्डा दोनों पीएससी की आशा यहाँ पे मौजूद है। हम लोग 14 ब्लॉक यहाँ से नहीं 2 ब्लॉक नहीं 14 ब्लॉक हम लोगों ने सीएमओ सर को यहाँ से लेकर के 6 महीने से पैसे बाकी है, ज्ञापन देते देते थक गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बस एक बार बोला जा रहा है तो 1500 रुपया भेज दिए हैं शनिवार के दिन, अब फिर तप कर दिए। इसका क्या मतलब? 6 महीना से हम लोग जो है यहाँ का चक्कर लगा रहे हैं पीएससी से लेकर के जिले तक, और कोई भी सुनवाई नहीं मिल रहा है। हम लोग का परिवार अब भूख के कगार पे पहुंच गया। हम लोग रोड पे अब आमरण अनशन करने वाले हैं। अगर हमारी बात को जल्द से जल्द सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग रोड पे बैठ जाएंगे। पहली बात हम जानना चाहेंगे कि आपकी पूरी समस्याएं क्या है? हमारी पूरी समस्या ये है कि हम लोग काम तो बहुत करते हैं, हम लोग फ्री का काम बहुत ज़्यादा करना है इस समय, उस पर कोई मानदेय नहीं है। जो हम लोग वाउचर जमा करते हैं, जमा तो करवा लिया जाता है, हम लोग से महीने का महीने रिपोर्ट ले लिया जाता है, लेकिन आज तक 1 रुपया भुगतान नहीं मिला। क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? हमें सरकार से पूछना चाहते इसका जिम्मेदार कौन है, हम अधिकारियों से पूछना चाहते इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर क्यों हमारी बात नहीं सुनी जा रही है? हर मध्य हर जगह पे, हर जितनी जमीन स्तर पे आके देखे, कोई जितना काम है सब आशाओं के जिम्मे क्यों ही सौंपा गया है। इसके बाद से इन लोग को परिवार जो है हम लोग का भुखमरी के कगार पे क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन? इसका जवाब कौन देगा? हम लोग को पैसा कौन देने वाला? आखिर सरकार क्यों रखी है हम लोग को खाली फ्री में काम करवाने के लिए? हमारे बच्चे नहीं है, हम अपना जो है इज्जत मान मर्यादा सब ताक पे रख कर रात में 12 बजे रात एक अनजान व्यक्ति के साथ जाते हैं 2 रुपए के लालच में, और 6 महीना से वही पैसा नहीं मिल रहा। कौन है इसका जिम्मेदार? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। हमारी आशा बने रोज के रोज रोड पे आना अच्छी बात नहीं है। ये सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि बेटी को रोड पे छोड़ दे रही है सरकार। काम करने के बाद भी अपने हक नहीं मिला है। ऐसे सरकार को हम लोग धिक्कारते हैं। पूर्व में आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन पे यह आश्वासन मिला था कि हाँ आप लोग को जो पेमेंट है वो कर दिया जाएगा, और पूर्व की जो कार्य किए उनका भी पेमेंट कर दिया जाएगा। तो अब तक क्या हुआ, मिला या नहीं? अब तक 1500 रुपया 6 महीना में 1500 रुपया मिला है। अब तक 1 रुपया नहीं मिला है। दूसरा हम लोग का वाउचर 6000, 4000, 3000, 2000 का हम लोग हर महीने काम करते हैं, वो पैसा नहीं मिलता है। राज्य सरकार का बढ़ोतरी 1500 रुपया है, वो 6 महीने के बाद पहली बार 1500 रुपया शनिवार के दिन आया था। क्यों? आखिर हम लोग किसके पास जाएं कि हम लोग को इंसाफ मिलेगा? कौन देंगे हमको ये अधिकार? कौन देंगे हमारे पैसा? यानी कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ की नौरंगिया की आपकी यही दशा है जी, और सब जगह और हम लोग अपना मांग रहे थे। ये कहा जाता है कि उस अध्यक्ष को बुलाओ, उस आशा को बुलाओ जो आवाज उठाती है, उसके खिलाफ लेटर बनाओ, उसके खिलाफ लेटर बन, जो आशा काम नहीं करे उसके खिलाफ लेटर बना के दो। क्यों ऐसा करती है सरकार? हम लोग काम भी करते हैं, उसके बाद से अपना हक मांगते हैं, गुनाह है ये, इसके लिए कहते लोग लेटर बनाओ। हमारे प्रभारी हैं, हमारे प्रभारी कहते हैं कि हमने तो सीएमओ को दे दिया बना करके, सीएमओ जाने। अभी आपने नेबुआ नौरंगिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आशाओं की बातों को सुना। मैं अभी आपसे खड्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो आशा संघ की अध्यक्ष हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ भी उनकी यही समस्या है, और यहाँ पर क्या मिला है और क्या नहीं मिला, बताएं। हाँ, मेरा नाम सरोज गिरी आशा है, खड्डा ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ। यही है कि हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा है। 8 महीना हो गया था, उसके बाद राज्य बजट में बस 2 महीना का आया है पैसा, संयोजन का पैसा नहीं आया। संयोजन का पैसा 6 महीना हो गया। अब ये फिर मार्च आते आते हम लोग का पैसा खा लेंगे। प्रभारी के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम सीएमओ को दे रहे हैं, सीएमओ से कह रहे हैं तो कह रहे हैं हम जिले पर दे रहे हैं, ठीक है पैसा आप लोग को भिजवा रहे हैं। डीएम को दिए, एसडीएम को दिए, सारी लोग को चक्कर लगा रहे हैं हम लोग, कोई हम लोग का बात का सुनवाई नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग अपना काम बांधा कर रहे हैं। 0 से 5 साल के बच्चों को सर्वे करने के कहे हैं, बार बार वो दे रहे हैं कि आप लोग करिए।
फ्री में काम हम लोग नहीं करना चाहे, हम लोग अपना काम बाधा रखेंगे। विगत कुछ सप्ताह पहले आप लोगों ने कार्य का बहिष्कार किया था, उस समय आप लोग को आश्वासन मिला था कि आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर कार्य बहिष्कार करने के बाद आपने कार्य ज्वाइन कर लिया। क्या आपको पेमेंट मिले तो कार्य आपने ज्वाइन किया या वैसे ही कार्य? नहीं, हम लोग का पैसा नहीं मिला, नहीं हम लोग बाधा किए हैं, किए रहे। उसके बाद कल पैसा हम लोग को शनिवार को पैसा परसों वही चढ़ा है। हम लोग का 3000 हम लोग को ब्लॉक में आया है, राज्य बजट का 2 महीना का 1500। उसके बाद हल्ला होता है तो पैसा आता है, नहीं हल्ला होता तो नहीं आता। अब प्रभारी से कह रहे हैं तो प्रभारी कह रहे हैं हाँ ठीक है हम तो कर दिए हैं, हम कर दिए हैं। प्रभारी को ये हम तो सूचना देना चाहता हूँ कि प्रभारी अपना दबाव मत बनाए हमारे आशा पर। जब काम पैसा नहीं मिला है तो काम के लिए एनम से कह रहे हैं, एनम दबाव हमारे आशा पर बना रही है। आशा हम लोग के पास फोन करती है, एनम दीदी हमारी कह रही हैं कि सर्वे कर दीजिए, फिर एनम कह रही है मुझसे प्रभारी कर रहे हैं। तो बताइए बगैर पैसे की काम कैसे होगा? किसके पास हम लोग जाएं, किसके पास गए? हम लोग विधायक जी से बात किए हैं, सांसद जी से बात किए हैं, कह रहे हैं डायरेक्ट हम बात करेंगे। हम लोग का यही समझ में नहीं आ रहा है किसके पास जाएं। हम लोग अब काम करना बंद कर देंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि इन लोगों ने पूरी कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ के आला अधिकारियों से लेकर विधायक और सांसद से भी इन लोगों ने गुहार लगा चुकी है, लेकिन अब तक कोई इन लोगों को निर्णय नहीं मिला है। तो हम बात करते हैं निबुआ नौरंगिया की स्वास्थ्य केंद्र की जो आशा संघ की अध्यक्ष है कि अब अगर उनको पेमेंट नहीं मिलता है तो वो उनका कड़ा रुख क्या होगा और वह क्या करेंगी? सर अगर पेमेंट हम लोग को नहीं मिला, इस तरह से हम लोग चक्कर लगा करके थक गए हैं। अब हम लोग बांध हो करके भूख हड़ताल करेंगे, आत्महत्या भी कर लेंगे बैठे बैठे, क्योंकि गांव के लोग हंसते हैं। हम लोग पे टिप्पणियाँ गांव के लोग करते हैं कि दूसरा 6 महीना कुछ हो ना पाली सो झूठे रोडे पर बैठे ली सो झूठे दौड़े। बहुत अपमान हो गया सर। अगर हम लोग को पैसा नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं, यहाँ बात धो करके अमरसन पे बैठ जाएंगे, हम लोग भूख हड़ताल भी करते हैं। लेकिन रोड पे ही बैठेंगे हम लोग, किसी PSC पे नहीं बैठेंगे, किसी तहसील पे नहीं बैठे, हम लोग रोड पे बैठेंगे। और इसके जिम्मेदार आशाओं को कुछ होता है, इसके जिम्मेदार सरकार है। CMO से बोला गया, CMO कहा है कि हमें 109% डन कर दिए। अगर 109% उन्होंने डन कर दिया तो आखिर खाता में पैसा किसके गया? हमारे खाता में तो आया नहीं, हमारे आशा बनो खाता में आया नहीं, फिर किसके खाते में गया है? ये प्रभारी कहते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। CMO कह रहे कि हमने 109% डन कर, किसके खाते में पैसा गया है? ये तो बताएं, ये जवाब दे। और नहीं अगर जवाब देते हैं नहीं हमारा पेमेंट जल्द से जल्द करेंगे तो हम लोग बात हो करके रोड पे अमर अनशन कर लेंगे। अभी आपने उनके बातों को सुना कि ये आमरण अनशन करने के लिए तैयार है। हम जानना चाहेंगे कि आज विधायक जी से इनकी वार्ता हुई है और विधायक जी ने क्या कहा, तो हम जानेंगे कि विधायक जी ने क्या कहा है। जी विधायक जी ने कहा है कि हम लखनऊ जा रहे हैं और वहीं पे हम बात करेंगे, क्योंकि CMO सर से वो बात कर चुके हैं। और CMO सर तो किसी का बात बस कहते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन उनका काम पूरा नहीं होता है। और फिर हम लोग 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन या 1 महीने के बाद फिर हम लोग वही काम करते हैं कि पैसे के लिए है। हमारे पूरे 14 ब्लॉक के जो CMO सर हैं, बस हमको तो उन्हीं से शिकायत है कि वो भाई इस ज़िले से, कुशीनगर ज़िले के लायक नहीं है, यही कहा जाएगा। क्योंकि सारे लोग दुखी हैं तो भाई वो इन लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो बेकार ही हैं। उनके पास जाने पर यही है कि वो प्रशासन बुला लेंगे, हम लोग को धमकियाँ देंगे। उस दिन हम लोग गए थे वहाँ किए तो पुलिस अपना प्रशासन बुला लिए और कहे कि 109% का यहाँ भुगतान हो चुका है। 109% गया कहाँ? तो ये तो सरकार ही बताएगी, या सरकार से उन्हीं तक वो पहुँच पाएंगे, हम लोग तो पहुँच नहीं पाएंगे। फिर नहीं तो हम लोग तो भाई ये अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, रोड पे बैठेंगे, यही काम। और जो भी काम है हम लोग नहीं करेंगे। मान की सरकार के विधायक और सांसद से इन लोगों ने वार्ता की है, तो हम जानना चाहेंगे कि विधायक और सांसद जी ने इन लोगों को क्या आश्वासन दिया है, या वेतन इनका दिलाने का कहा है, या क्या कहा है, क्या हुआ वार्ता? बात उनसे हुई है विधायक जी से। विधायक जी कहे हैं कि हम जा रहे हैं लखनऊ बात करेंगे। अरे हर बात तो बातें करते हैं ना, 6 महीना से तो बातें कर रहे हैं। ये हम लोग विधायक जी वहाँ गए, उसके बाद सांसद जी से मिले, इसके बाद से हम लोग जिले पे गए, DM साहब से मिले, इसके बाद से CMO सर, सारे लोग तो कहते हैं ना कि ठीक है हम बात कर रहे हैं, दिलवा दे रहे। आज तक मिला ही नहीं। अब हम लोग उब गए हैं, इससे हम लोग उब करके अब थक गए हैं। अब यही काम है, आज से अगर 2-3 दिन के अंदर अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग हाथ ऊपर करके कहते हैं कि एकदम हम लोग रोड पे बंद होकर के अमर अनशन करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज खड्डा तहसील में उप जिलाधिकारी को मतलब प्रार्थना पत्र देने के बाद क्या आपकी विधायक जी से वार्ता हुई थी?
नहीं, इसके पहले हुआ था, अभी नहीं हुआ है। अभी मैं ये SDM साहब को दी थी और रिसीविंग कॉपी दे दी, कही है कि हमारी मांग जो है ऊपर तक वो संदेश भिजवाएंगी और उनके स्तर से जो होगा उस तरह से करके वो दिलवाने का वो भी भरोसा दिलाई है हमको, प्रयास किए हैं, कई हैं प्रयास दिलाई हैं, भरोसा भी दिलाई है, कई हैं कि हम इस को अवगत कराएंगे अपने अधिकारियों तक और उसके बाद आप लोग का भुगतान दिलवाने का काम करेंगे। अभी तक इन लोगों ने जिसके पास मतलब अपना आग्रह लेकर गए, उन लोगों ने तो कार्य नहीं किया, लेकिन अभी ये इन लोगों ने उप जिला अधिकारी को शिकायत पत्र देकर अपनी मांग की है, जिसमें उप जिला अधिकारी ने इनको आश्वासन दिया है और अपने तरफ से इन लोगों का बेड़ा उठाया है कि मैं शासन को लिखकर दूंगी और आपका भुगतान हो जाएगा। तो हमारे साथ खबर भोजपुरी में बनने के लिए हमेशा तैयार रहें। खबर भोजपुरी से हनुमान सिंह की नमस्कार।